हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी का सेंटअप का एग्ज़ाम चल रहा है और मेरे पास मैथ का यानी गणित का ओरिजिनल पेपर आ चुका है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव का आंसर करा चुके हैं। अब हम सब्जेक्टिव का आंसर बताने वाले हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं, तो वीडियो से को ध्यान से देखिएगा और अपने से खुद से भी करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 570 एवं 1425 का मौसा निकालना है। तो इसमें 570 और 1425 का मौसा निकालना है। तो आइए इसको देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 570 में 1425 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, तो 1140 आएगा और इसमें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 285 आ जाएगा। 285 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 570 आ जाएगा, यानी पूरा कट जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, हम जानते हैं ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। यानी आर का वैल्यू यानी क्षेत्रफल का वैल्यू क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा होता है। यानी तो ये क्या है, ये ए का मान क्या हो जाएगा 1425 और बी का मान क्या होगा 570 गुणे क्यू क्या होगा 2 होगा, तो 570 गुणे 2 और प्लस क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा 285। फिर अब ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो 570 बराबर 285 गुणे 2 और प्लस 0। यहाँ 0 आ जाएगा, तब तक इसको सॉल्व करना है। तो 0 आ गया तो इसका HCF क्या हो जाएगा 285, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है दो है कि सिद्ध करें कि 6 प्लस रूट 2, यहाँ प्लस है, ये मिस्टेक हो गया, 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। यानी ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या होने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें इसे परिमेय मानना पड़ेगा। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, पहले हम परिमेय मान लेते हैं। तो मान लेते हैं 6 प्लस रूट 2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय सब संख्या होगा तो क्या होगा, पी बाई क्यू के रूप का होगा, जहाँ पी और क्यू क्या होंगे, पूर्णांक होंगे तथा क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये 6 को हम क्या कर दिए, बराबर के उधर भेज दिए। तो प्लस में था, बराबर के उधर गया तो माइनस में 6 आ गया। अब इसका एलसीएम लेकर हम इसे सॉल्व किए तो क्यू एलसीएम हो गया, तो पी माइनस 6 में क्यू से किए 6 क्यू बराबर रूट 2 बराबर पी माइनस क्यू 6 क्यू बाई क्यू। इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। तो क्या हुआ, समीकरण 2 का दायां पक्ष तो परिमेय है, यानी ये वाला तो परिमेय है, लेकिन ये वाला क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। अपरिमेय हो गया, जब अपरिमेय हो गया तो क्या हो गया, जब अपरिमेय हो गया, जो कि क्या है, असंभव है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों एक बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और 6 प्लस 2 रूट 2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 3 नंबर प्रश्न है कि पी एक्स एक्स क्यू प्लस 1 में जी एक्स एक्स प्लस 1 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। तो इसको भी देख लेते हैं, इसको भी कैसे सॉल्व किए हैं। इसको हमने सॉल्व किया है ऐसे कि x प्लस 1 से भाग देते हैं, तो क्या x में पहले एक्स क्यू लाना है, तो हम x में किससे गुणा करेंगे कि एक्स क्यू आ जाए, तो एक्स स्क्वायर से, तो यानी एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर में एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर में 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, और प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और माइनस हमने घटा दिया तो क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 1। तो क्या किए, अब माइनस एक्स स्क्वायर लाना है तो एक्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी माइनस एक्स से गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर
और माइनस एक्स में 1 से करेंगे तो माइनस एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 माइनस एक्स। तो ये माइनस इधर आएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, तो ठीक है। तो यहाँ पे प्लस एक्स प्लस 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 में तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा 0, यानी शेषफल 0 हो गया। तो भागफल पूछा है तो भागफल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है 4 नंबर प्रश्न है, यदि x प्लस ए बहुपद 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात करें। तो a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान ज्ञात करने के लिए हमें शून्य है तो क्या करेंगे, x के जवाब ये हमने क्या लिख दिया, बहुपद लिख दिया, और इसमें हमने x प्लस a इसका शून्य है तो बराबर 0 कर दिए। तो x और a प्लस है बराबर के उधर गया तो माइनस a हो गया x का वैल्यू। तो x का वैल्यू हमने क्या कर दिया, इसमें पुट कर दिया। जब x का वैल्यू हमने पुट किया तो इसको सॉल्व किया तो हमें a का वैल्यू क्या मिल गया, माइनस का 2 मिल गया, ठीक है। अगला है 5 नंबर है, यदि बहुपद एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्य पी और क्यू हो तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, तो हम इस पे रख देते हैं, ये हमारा बहुपद हो गया, इसमें हमने द्विघात बहुपद हो गया। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। तो ये क्या हो रहा है, ए प्लस बी, यानी इसका ये शून्यक है, शून्यक पी और क्यू शून्यक है तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बट्टे, तो माइनस और माइनस पहले से है तो माइनस 7/2, ए का मान क्या है 2, और फिर यहाँ 2 इंटू पी इंटू क्यू, तो यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल c/a, तो 3/2, तो 3/2, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, माइनस माइनस प्लस 7/2 और माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अगला है, इनमें केवल 30 प्रश्न है तो उसमें से केवल 15 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। अगला है द्विघात 9 नंबर, द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 के मूल को ज्ञात करना है। तो इसका मूल ज्ञात करने के लिए हम द्विघाती सूत्र लगा देते हैं। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, पहले a b c का मान निकालेंगे, a b और c का मान निकाल कर हमने द्विघाती सूत्र रख दिया। द्विघाती सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इस पे हमने रख दिया सबका वैल्यू। तो हमें x का वैल्यू क्या निकला, x का वैल्यू हमें मूल इसका क्या मिला, -2.5, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, p के किस मान के लिए द्विघाती समीकरण px स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के मूल बराबर है। तो इसके लिए हमें हमने ये क्या किया, मूल बराबर होने के लिए क्या होता है कि मूल बराबर तब होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। तो हमने b का मान रख दिया -5 का स्क्वायर माइनस 4 और a का मान p और c का मान 3, तो 3 रख दिया, 5 का 25 और 4 के 12, p बराबर 0। तो ये 12p को उधर भेजे तो प्लस में आ गया, तो 25 बराबर 12p, तो p बराबर 25/12, यानी अब इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है 11 नंबर, द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के विवेचक का मान और मूलों की प्रकृति बताए। तो विवेचक का मान और मूलों की प्रकृति बताने के लिए हमें विवेचक निकालेंगे।
तो बी विवेचक क्या हो जाएगा, ये बहुपद हो गया तो ए का मान क्या हो जाएगा 4, बी का मान 4 और सी का मान 1। बी विवेचक क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान यानी 4 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए का मान 4 और सी, तो 4 चौका 16 माइनस 16 0, यानी दोनों मूल क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है। अगला है 12 नंबर, समांतर श्रेणी 9, 13, 17, 21 का 20वां पद। इसका 20वां पद बताना है। तो 20वां पद, तो इसमें हमने ये समांतर श्रेणी लिख दिया और इसका 20वां पद निकालना है। तो ए का मान क्या हो गया 9 और डी का मान क्या हो गया A2 माइनस A1, यानी 13 में से 9 हो गया 4 और 20वां पद यानी n का मान निकालना। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 20 यानी a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी का मान 4। तो 9 और 20 में से गया 9, 19, 19 चौका 76, 76 9 85, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 85। ठीक है। अगला है 13 नंबर, देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 तथा 9वां पद 7 है, तो इसका 16वां पद निकाल ले। तो इसका 16वां पद निकालना है तो क्या हो जाएगा 5वां पद यानी A5 बराबर A5 और 9वां पद A9। तो A5 क्या हो जाएगा A प्लस 4D, यानी एक कम करके लिखते हैं, बराबर 11, एक समीकरण 1 हो जाएगा A प्लस 8D बराबर 7। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे यानी घटाएंगे, तो ए से प्लस हो जाता है माइनस और माइनस हो जाता है प्लस। तो दोनों माइनस प्लस है तो तीनों माइनस हो जाएगा। तो ए से ए कट जाएगा और यहाँ पे क्या है -4 और 11 में से 7 गया 4, -4, 11 में 7 गया 4। तो ये क्या हो जाएगा, तो डी का मान क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा और डी का मान हम समीकरण में रख देंगे 1 में। तो क्या हो जाएगा ए और प्लस 4 इंटू -1 बराबर 1। तो -4, तो -4 इधर आएगा तो प्लस में 15। तो यानी ए 16वां पद निकालना होता है a प्लस 15D, यानी ए का मान 15 प्लस 15 इंटू डी का मान -1। तो 15 माइनस 15 0 हो जाएगा। ठीक है। अगला 14 नंबर, योगफल निकालना है। तो a प्लस 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 11 पदों तक निकालना है। ठीक है। तो इसका योगफल निकाल देते हैं। 11 पदों तक निकालना है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 2 और d बराबर क्या हो जाएगा 6 में से 2 गया 4 और n बराबर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11वां पद निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पर रख देंगे S11 यानी n/2 11/2 और 2a 2 इंटू ए 11 माइनस 4, तो 11/2 और 2 दूना 4 और 11 में से 4 1 गया 10, 10 चौका 40, यानी 44। 11 2 से काट देंगे तो 22 और 22 में 11 से करेंगे तो 242 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 15 नंबर, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला n इंटू n। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। इस पे रख देंगे तो यानी 100 इंटू 100 प्लस 1/2। तो 100 2 से काट देंगे तो 50 इंटू 100 प्लस 1 101, यानी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5050। ठीक है। सत्रह नंबर है, समबाहु त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज की परिमिति क्या हो जाएगा 30 है तो 3a, यानी तीनों भुजाएं बराबर होते हैं तो 3a मान लेते हैं भुजा है, तो तीनों भुजा क्या हो जाएगा a प्लस a,
3a बराबर 30, तो a का मान क्या हो जाएगा, 30 3 10, 10 हो जाएगा, 10 3 30, तो 10, तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, तो √3/4 और भुजा 10 का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर 100, 4 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा 25, 25 √3, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त के O से सेंटर O पर दो स्पर्शिकाएं PA और PB, यदि एंगल APO बराबर 30, तो AOB का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो यह एक O सेंटर वाला एक वृत्त है, O सेंटर वाला एक वृत्त है और PA से PB एक स्पर्श रेखा खींचा गया है P से, यहाँ पे 30 डिग्री है और ये दोनों 90 और 90 होता है, ये दोनों 90 90 होता है, तो इसका मान निकालना है। तो चतुर्भुज के चार कोणों का योग कितना होता है, 360 है, हम जानते हैं। तो इस पे AOB प्लस 90 प्लस 90, ये वाला 90 प्लस 90 और प्लस 30, तो ये क्या हो जाएगा 210। तो 360 में से 210 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, घटेगा, तो एंगल AOB का मान क्या हो जाएगा 150। ठीक है। अगला है 26 नंबर। 26 नंबर, इसमें केवल 15 प्रश्नों का उत्तर देना है, इसलिए हमने 15 प्रश्नों का उत्तर बताया। ठीक है। और लघुत्तरी दीर्घोत्तरी में 4 प्रश्नों का उत्तर देना है 5 में से। ठीक है। इसमें क्या है 26 नंबर, 4 sin स्क्वायर 60 माइनस cos स्क्वायर 45 बट्टे tan स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 90 का मान निकालना है। तो इसके लिए हम ये करेंगे, इसमें सबका मान भर देंगे। ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन लिख दिया और इसमें हमने सबका मान क्या कर दिया, भर दिया, यानी 4 और sin स्क्वायर 60, यानी sin 60 का मान कितना है √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, cos 45 का मान 1/√2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, tan 30 का मान 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, cos 90 क्या होता है 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। फिर आगे हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया 4 और 4 में बट्टे 3, इसको 3 स्क्वायर किए तो 3/4, इसका स्क्वायर किए 1/√2 का 1/2 आ गया। एलसीएम और नीचे क्या हो जाए 1/√3 का स्क्वायर किया तो 1/3। हमने इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 1/4 आ गया बट्टे 3। ठीक है। 1/4 यानी 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया तो बचा क्या 1/1 और ये 1/3, ये ऊपर गया तो क्या हो गया उलट गया, 3/1 हो गया, 3 एकम 3 यानी 3 इसका आंसर हो गया। ठीक है। अगला है 32 नंबर, किसी आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी भुजा छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यदि बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है तो मैदान की भुजाएं निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, हम पहले छोटी भुजा को मान लेते हैं, मान लेते हैं कि आयताकार मैदान की छोटी भुजा x मीटर है और बड़ी भुजा क्या है 30 मीटर अधिक है, तो x + 30 हो गया, और विकर्ण क्या है 60 मीटर अधिक है छोटा भुजा से, तो x + 60। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है x + 60, x + 60 का स्क्वायर, आधार मान लेते हैं x, लंब मान लेते हैं x + 30, तो x + 30 आधार x स्क्वायर। ठीक है। इस पे हमने a + b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दिया तो a² + b² और प्लस 2ab, और फिर इसका a² + b² + 2ab और फिर x²। ठीक है। x² और 60 का स्क्वायर 3600, फिर 60 दूना 120 x, यहाँ x², 30 × 900 और 3 दूनी 60, ये 660, 30 दूनी 60 और x²। ये प्लस इधर आया तो माइनस हो गया, बाकी सबको इधर भेज दिए, बराबर के इधर भेज दिए तो सब क्या हो गया माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया।
बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ख़त्म हो गया, बचा क्या माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे 120 में से 60 गया -60, और ये 3600 में से 900 गया तो 2700। ठीक है, तो इन सबको हमने क्या किया है, बराबर के इधर भेज दिया। तो बराबर के इधर भेज देते, माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 27 हो गया। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, इसका फर्स्ट इंटू लास्ट किया। तो 2727 का 29 यानी 90 में से 30 घटा देंगे तो 60 आ जाएगा। यही हमने किया है, तो 90 में से 30 घटा दिया। और इसमें हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर 90x, और यहाँ पे 30 कॉमन हो जाएगा तो 30x माइनस 30x और माइनस 29 यानी 90 हो जाएगा। इसमें भी x प्लस 90 x प्लस 90 कॉमन हो गया, तो बचा क्या है x, और यहाँ पे बचा -30 बराबर 0। तो x प्लस 90 यानी x का वैल्यू क्या आ रहा है, 90 माइनस में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। तो x माइनस 30 बराबर 0, तो -30 इधर आएगा तो प्लस में हो गया, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 30। तो छोटी भुजा क्या हो जाएगा, छोटी भुजा 30 और बड़ी भुजा क्या है 30 मीटर अधिक है तो 60 हो जाएगा। अब विकर्ण क्या हो जाएगा, 30 + 60 90 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।